बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वैसे ये कोई बड़ा मामला नहीं है, लेकिन जनाब बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात भी एक तनाज़ा बन चुकी है। हालांकि ये होना नहीं चाहिए था। देखें, ईद आने वाली है, चांद रात है, और वो मुझे याद आ रहा था एक जनाब मेहंदी हसन साहब की एक गज़ल का एक वो मिसरा है छोटा सा, कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो सर अगर मुलाकात हो जाए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। अब देखें ना, चांद रात की मुलाकात है और आप इस चांद रात की मुलाकात में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस पर आपको जो गौर करना चाहिए। लेकिन इस व्लॉग में हमने उनका जवाब भी आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि ये बड़ी अहमियत का हामिल है और ये जवाब सुन के तो तहरीक इंसाफ की चीखें निकल रही हैं। लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वालों या इमरान खान साहब, जो कुछ आप कर रहे हैं, फिर उस पर जवाब तो यही बनता था। अब देखें ना कि इमरान खान साहब के लिए, अच्छा एक यार मैं बता दूं आपको कि मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं ना, वो अक्सर इस बात पे एतराज़ करते हैं, सवालात उठाते हैं कि जी आप इमरान खान को साहब क्यों कहते हैं। तो यार मैं क्या कहूँ, मतलब किसी को मुखातब करने के लिए क्या कहूँ। मैं इमरान खान की तरह ओए इमरान खान नहीं कह सकता यार। मैं वो उस लहजे में या उस तहजीब में बात ही नहीं कर सकता जिसमें इमरान खान साहब करते हैं या कि इमरान खान के पैरोकार करते हैं। तो लिहाजा मैं उनको साहब कह के मुखातिब करता हूँ। इसलिए बाकी उनकी सियासत का मैं नाक़िद हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बतौर सियासतदान पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं कभी किया। उनकी सियासत का जो महवर है या मरकज़ है, या वो जो सियासी तौर पर नतीजा अखज़ करना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। लेकिन जनाब बात वापस आते हैं अपने व्लॉग पे कि इमरान खान साहब, एक तरफ कहा जाता है कि जी खान साहब के साथ कोई रायत नहीं बरती जा रही, और कभी कहा जाता है जी इमरान खान के लिए जो है वो हालात ख़राब किए जा रहे हैं, कभी कहा जाता है जी इमरान खान को जो है वो परेशान किया जा रहा है और इमरान खान साहब को जो है मुलाकातों की इजाज़त नहीं है। कभी कुछ, कभी कोई बहाना, कभी जी बुशरा बीबी को देखें बनी गाला शिफ्ट कर दिया, वो अडयाला क्यों नहीं है, ये सिर्फ बुशरा और इमरान खान को जो है वो अलहदा करने की साजिशें हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, अगर आप अमली इक़दामात को देखें, तो वो तो लगता है कि सारे ऐसे है ही नहीं। इमरान खान के लिए जेल में एक शहाना जो अपना क्या आप कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल है, उनको लग्जरी किस्म की सहूलियात दस्तयाब हैं। और वैसे तो उनके लिए जेल आम बंदे के लिए तो सेल जो होता है ना, वो एक जेल की कोठड़ी होती है जिसकी एक मखसूस पैमाइश है, उसी में आपने रहना होता है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए तो जेल की दीवारें गिरवा दी गई और इमरान खान साहब को 7 सेल दे दिए गए। एक में मसूफ़ जो है बाकायदा उसको रेनोवेट किया गया और वहाँ पे इनको तमाम जो सहूलियात फ़राहम की गई हैं। इसके अलावा बाकी जो सेल हैं वहाँ पे इनको चहलकदमी के लिए मुख्तस कर दिया गया है। जिम इनको वहाँ पे दे दिया गया, खाना इनकी मर्ज़ी का बनता है, कुक इनको फ़राहम कर दिया गया, सिक्योरिटी पे महाना 14 लाख रुपया ख़र्च किया जा रहा है। तो भाई अभी भी अगर किसी को लगता है कि इमरान खान को सहूलत नहीं दी जा रही, तो यार फिर कौन सी सहूलत है। मेरा ख़्याल है कि पीछे अब सिर्फ वो मुलाकात ही रह गई है जिस मुलाकात का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था। क्योंकि ये मामला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया तो आपको पता है ना कि इसमें जेल इंतज़ामिया की तरफ से जो जवाब दिया गया था, उस जवाब में कहा गया था कि जी ये तो मुलाकात होती रहती है इनकी, क्योंकि बुशरा बीबी को सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से बनी गाला में इनके घर में रखा गया, वहाँ पे सब जेल करार दे दिया गया। लेकिन चूँकि जो केसेस हैं, जैसे कि 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस है, उसकी समाअत हो, या कि जो दीगर केसेस की समाअत होती, तो उस वक्त भी बुशरा बीबी को जेल में लाया जाता है। वो इमरान खान के साथ जो है वो पूरा दिन स्पेंड करती हैं और मुलाकात होती है। लेकिन अदालत ने कहा ये मुलाकात नहीं, वो वाली मुलाकात, वो बाकायदा मुलाकात, वो अलहदगी वाली मुलाकात, वो मियाँ बीवी वाली मुलाकात, और इनकी हर हफ्ते मुलाकात जो है वो करवाई जाए। और ये भी अदालत ने हुक्म दिया था कि ईद के अयाम में भी मुलाकात जो है करवाई जाए। अब बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी, ये तो अब जेल इंतज़ामिया और इसी तरह जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की ज़िला इंतज़ामिया उसने बताना है। लेकिन इस दौरान जो चीज़ें सामने आईं उसमें यह है कि बुशरा बीबी की तबीयत ख़राब थी,
बुशरा बीबी को ये ख़दशा था कि, बल्कि उन्होंने तो इल्ज़ाम लगाया, ख़दशा तो नहीं जनाब, कन्फर्म किया उन्होंने कहा जी मुझे खाने में हार्पिक के 3 कतरे मिला के जो है वो दिए गए ताकि मेरी तबीयत ख़राब हो, और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है। वैसे ना हैरत है कि बुशरा बीबी को ये कैसे पता चला कि सिर्फ 3 कतरे डाले गए हैं। देखें, ना उन्होंने कहा कि जी हार्पिक यूज़ किया गया, ना उन्होंने कहा जी इसमें 5 कतरे 10 कतरे, उन्होंने बाकायदा जो है वो स्पेसिफिक कर दिया कि जी 3 कतरे हार्पिक के जो हैं वो दिए गए हैं। तो अब ये या तो ये है कि जिसने 3 कतरे डाले उसने बुशरा बीबी को बताया, और हो सकता है वीडियो भी दिखाई हो कि ये देखें 1 2 3 ये 3 कतरे इसमें जो है वो खाने में डाले गए हैं। या फिर बुशरा बीबी चूँकि एक नाम नहाद पता नहीं क्या कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन चलें जी, वो एक मतलब रूहानी शख्सियत है। उनका दावा है कि वो गैब का इल्म भी जानती हैं, और इमरान ख़ान तो उनके मुरीद हैं, बल्कि मुरीद ख़ास हैं। और इमरान ख़ान को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि इतने मुरीद ख़ास थे कि खिलवत में मुलाकातें करने का भी इनको शरफ़ हासिल है। जिस वक़्त बुशरा बीबी किसी और के निकाह में थी, किसी और की मनकूहा थी, उस वक़्त भी इमरान ख़ान साहब उनसे मुलाकातें जो हैं वो कर सकते थे। और इस हवाले से खावर फरीद मानिका का मुलाज़म लतीफ़ जो है वो अपना बयान अदालत में रिकॉर्ड करवा चुका है। बड़ा घटिया किस्म का बयान है, मैं उस पर बात तो नहीं कर रहा, बार वो लफ्ज़ नहीं दोहराना चाहता, लेकिन इल्ज़ाम तो है कि जी इन्होंने उस वक़्त अपने शोहर के साथ बेवफ़ाई की। और इसी तरह बुशरा बीबी, अब जो मुलाकात है इमरान ख़ान साहब या बुशरा बीबी की मुलाकात, मुझे लगता है कि शायद इस वजह से ना हुई हो कि जनाब अली बुशरा बीबी उनकी तबीयत नासाज है, तो वो अपना अलहदगी वाली मुलाकात मुमकिन है वो ना उस तरह कर सकें, तो इसलिए मुलाकात ना हुई हो। मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं एक जायज़, वैसे कि ना वो अपना जो कहता है ना बंदा सोचता है कि यार शायद ऐसे हुआ हो, तो बीमार होने की वजह से भी हो सकता है। लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक, कानून के मुताबिक और अखलाकियात के मुताबिक इमरान ख़ान और बुशरा बीबी जब ये तस्लीम कर लिया गया अदालत की तरफ से कि वो मियाँ बीवी हैं, उन्होंने इद्दत के दौरान पहला निकाह किया, वो गैर शरई था, लेकिन उसके बाद जो निकाह हुआ उसकी कानूनी हैसियत है और उनको मियाँ बीवी तस्लीम किया गया, तो सर उनको बतौर मियाँ बीवी मुलाकात का मौका मिलना चाहिए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पे इंतज़ामिया से जवाब तो तलब किया है और उनसे कहा कि आप इस पर मुफस्सल रिपोर्ट दें कि क्यों मुलाकात नहीं करवाई गई। और इसी तरह जो बुशरा बीबी के और इमरान ख़ान के वकील हैं, उन्हें कहा गया है कि जी आप इस मामले पे तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेके आते ताकि हम इस पर कार्रवाई करते। अब चूँकि ईद में चंद घंटे बाकी हैं, तो अदालत ने मामला तो ईद के बाद तक पेंड कर दिया है। अब ईद के बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त आएगी, उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन उससे पहले अब चांद रात है। अब इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला करना है कि उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान ख़ान को चांद रात की मुलाकात का मौका फ़राहम करना है या नहीं करना। मैं तो कहता हूँ कि जनाब अली, वो क्या कहते हैं, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है, तो ज़रा मेहरबानी फरमाएं मुलाकात करवा दें। ये कौन सी की बड़ी इस पर क़यामत आ जानी है यार, करवाएं मुलाकात। और अब आते हैं इमरान ख़ान साहब की ख्वाहिशात पे और उनके जवाबात पे, तहरीक इंसाफ की वारदातों पे। मैं एक ना ये जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड शुरू की तो मैं एक ख़बर देख रहा था, मियाँ असलम इकबाल साहब, उनकी जनाब पेशावर हाई कोर्ट ने एक बार फिर 10 मई तक, अभी हम अप्रैल में बात कर रहे हैं, तकरीबन 1 माह से ज़्यादा यौम के लिए उनकी राहदारी की ज़मानत मंजूर कर ली है। अच्छा, राहदारी की ज़मानत कभी इस तरह मंजूर होती है? राहदारी की ज़मानत होती है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। मतलब आपने पेशावर से लाहौर ट्रैवल करना है तो सर उसमें 1 महीना लग जाएगा, और पैदल आना तुसी, मतलब आपने कोई चिल्ला काटा है कि जी आपने पैदल चल के लाहौर आना है और आपको 1 महीना जो है वो दरकार है, 1 महीना फिर भी नहीं लगता पैदल आने में भी। इनकी राहदारी की ज़मानत मंजूर की गई है और 18 मुकदमात में। इससे पहले भी मियाँ असलम इकबाल साहब की ज़मानत मंजूर हुई थी, फिर उसके बाद मियाँ असलम इकबाल साहब मंजर से गायब हुए। तहरीक इंसाफ ने भरपूर प्रोपेगेंडा किया कि जी मियाँ असलम इकबाल को गायब कर दिया गया है, मियाँ असलम इकबाल को जो है वो गिरफ़्तार किया गया और किसी नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन इस दौरान भी मियाँ असलम इकबाल के ट्वीट्स आते रहे,
उनकी वो मुख्तलिफ जो है वो बयानात चलते रहे। तो मैंने तो तब भी वीडियो की थी कि भाई अगर मियाँ असलम इकबाल को इस बदतमीज़ ब्रिगेड के बकौल गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है या मिसिंग किया गया है या उनको लापता किया गया है, तो ये फिर बयान कौन जारी कर रहा है? ये इनका जो एक्स अकाउंट है इसको हैंडल कौन कर रहा है? लेकिन इस पे बदतमीज़ ब्रिगेड ने कभी जवाब नहीं देना। अब फिर बदतमीज़ ब्रिगेड को बताना चाहिए ना कि ये मियाँ असलम इकबाल साहब कैसे KPK से नमूदार हुए हैं, ये कहाँ बैठे थे, कहाँ छुपे थे, किसकी छतर छाया में थे कि अचानक वहाँ पे आ गए हैं। और पेशावर हाई कोर्ट से भी बड़े अदब के साथ ये गुजारिश है कि अगर ये शिकवा किया जाता है कि जी हम तो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, तो ये किस तरह के फ़ैसले हैं? एक बंदा जो लाहौर में आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमलों में मुलव्वस है, 9 मई के हमलों में मुलव्वस है, वो बंदा जो है वो इश्तिहारी है, रूपोश है, भागा हुआ है, मुल्ज़म है, वो उसको खैबर पख्तूनख्वा में पनाह मिली हुई है और वहाँ की अदालत भी उसको राहदारी ज़मानत दे रही है और बार बार दे रही है। उससे पूछा क्यों नहीं जा रहा कि भाई जब पहले ज़मानत ली थी तब क्यों नहीं गए? लेकिन जब इस तरह के काम होते हैं तो फिर सवाल तो उठते हैं, और जब सवाल उठते हैं तो सर सवालात पे तकलीफ़ होना या उस पर ज़रा महसूस करना ये फितरी सा अमल है। और इसी तरह तहरीक इंसाफ वाले जो हैं ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, इनको पता नहीं यार, समझ नहीं आती, ये हर बार थूक कर चाटते हैं बिल्कुल अपने लीडर की तरह। एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो धमकी देते हैं, वो नाम लेते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं और उसी ही लम्हे दूसरी सांस में वो इल्तिजा भी कर देते हैं। वो उन्होंने कहा ना कि जी जनरल आसम मुनीर साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि जी ये मेरी बीवी को जो है वो अपना कत्ल करना चाहते हैं, मेरे ख़िलाफ़ भी साजिश फलां के, और फिर साथ ही कह दिया जी मुझसे मुलाकात कर लें, मैं कायल करें, मैं कायल होने के लिए तैयार हूँ। ये क्या है? ये सर मिन्नत है, ये तरला है कि जनाबे अली वड्डियो ज़रा टाइम कड्डो, मुलाकात दा शर्फ दियो। लेकिन वो तो उनकी तरफ से जवाब आ गया ना, क्योंकि इमरान खान के वो उस दिन का जो बयान अपना वो स्टेटमेंट था उसको लेके जो हंगामा बर्पा किया गया, ओह कमाल कर दिया खान ने नाम लेके जनाब उखाड़ के रख दिया फलां कर। उखाड़ा किसका क्या? और भाई उखाड़ा नहीं है, बल्कि इमरान खान ने वो क्या कहते हैं चीखो पुकार करके ये बताने की कोशिश की है कि जनाब अली मेरा तो मक्कू ठपिया गया है। और फिर उसके बाद आ गया ना बयान, वो आपके सामने है चीज़ें कि वो जो थे अपना बड़े घर वाले, उनका बयान आ गया, उन्होंने बड़ी वजाहत से बता दिया, उनका जवाब आ गया कि नहीं पुत्र जी ना, साडे वालों ना। और अब तहरीक इंसाफ जो है वो उसको जो थोड़ी बहुत ही उम्मीद थी ना कि शायद कोई हालात बदल जाएंगे, उनकी उम्मीद भी टूट चुकी है। और इनकी जो सियासी स्ट्रेटजी है या हिकमत अमली है या सियासी बसीरत है, समझ नहीं आती कि यार वो है क्या। कल तक ये कहते थे कि जी हमने तो अपनी जो हमारी सीटें बनती हैं, ये जो आज़ाद हसीयत में लोग जीते थे और वो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए और इस तनासब से हमें जो मखसूस नशिस्तें मिलनी वो हमारा हक है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी आपको सीटें नहीं अलाट की जा सकती, उन्होंने वो सीटें बाकी पार्टीज़ को दे दी। मरकज़ में, पंजाब में, सिंध में उन सीटों पे जो इलेक्ट हुए अरकान असम्बली, उन्होंने हलफ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने वहाँ पे असम्बली का इजलास ही नहीं बुलाया, वहाँ पे हलफ नहीं होने दिया। इस वजह से सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी हो गए। अब चूँकि सदर मुमलिकत की तरफ से कल सेनेट के जो 9 मुंतखब अरकान हैं उनका इजलास तलब कर लिया ना, सेनेट का इजलास, वो हलफ उठाएंगे और इम्कानी तौर पे, मुमकिना तौर पे चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का भी इलेक्शन कल ही हो सकता है। अब इनको नज़र आ रहा है कि ओह ये क्या हो गया यार, हम तो पूरे प्रोसेस से आउट। इतना बड़ा सियासी अमल और इसमें हम मौजूद ही नहीं होंगे, और ये भागे भागे चले गए जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि नहीं जी आप ये इलेक्शन रखवा दें। और भाई कैसे रखवा दें? आप तो कौमी असम्बली का इलेक्शन भी रखवाना चाहते थे। आप कहते थे कि जब तक मखसूस नशिस्तों पे फैसला नहीं होता तब तक असम्बली का इजलास ही ना बुलाया जाए, और जब तक खैबर पख्तूनख्वा का फैसला नहीं होता तब तक इलेक्शन रोक दिया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि बड़ा सीधा सा मामला है।
तहरीके इंसाफ वाले KP के असम्बली का इजलास बुलाएं, 9 मुंतखब अरकान से हलफ लें, वहाँ पे सेनेट के इलेक्शन होंगे और इनके जो लोग जीत सकते हैं वो जीत के सेनेट में आ जाएंगे। ये एक सियासी जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान की सोच सियासी और जमहूरी नहीं है। इमरान खान की सोच जो है वो गैर जमहूरी और एक आमराना है, आमराना सोच कि अगर इमरान खान इस खेल का, इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं तो फिर वो खेल ही नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं। आपको याद है कि जब इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ था तहरीके अदम एतमाद की सूरत में, और फिर उसके बाद इमरान खान ने 2 सूबों की अपनी हुकूमतें ज़िबा कर दी थी। हालांकि इनको बड़ा बताया गया कि खान साहब ये सियासी खुदकुशी होगी, आप ना करें। लेकिन इमरान खान चूँकि खुद सिस्टम में नहीं थे तो इमरान खान का ख्याल था कि बाकी सब भी सिस्टम से बाहर निकल जाएं। आज भी इमरान खान ने यही किया। उन्होंने कहा कि हम जहाँ पे जितनी ज़्यादा हडल्स पैदा कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। कहाँ कर सकते थे? ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर जो है वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं ना। अब उनकी हुकूमत और वहाँ पे वो हडल्स ये पैदा कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन जारी करना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन हलफ तो वहाँ पे स्पीकर साहब ने लेना है। अब स्पीकर साहब असम्बली का इजलास ही कॉल नहीं करेंगे, वो असम्बली का इजलास जो है वो होने ही नहीं देंगे, वो एजेंडा जारी नहीं करेंगे, हलफ नहीं होगा। तो रोक दिया ना मामले को। लेकिन आपने ना सिर्फ हलफ रोका बल्कि आपने अपने सूबे की सबसे बड़ी जो पार्लिमान है, सूबे का मुंतखब जो अपना अदारा है KP के असम्बली, आपने उसको भी गैर फाल कर दिया। आपने अपनी हुकूमत को जो है वो एक तरह से टेक्निकली गैर फाल करके रख लिया है, क्योंकि अब तो फंस चुके हैं। इलेक्शन होगा तो सबसे पहले हलफ होगा, फिर उसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे। अब ये इलेक्शन चाहते भी हैं कि इजलास जो है वो बुलाए और सिर्फ इलेक्शन हो जाए, हलफ ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है। आपको हलफ लेना पड़ेगा, इसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे। और आर्डिनेंस जारी करवाना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आर्डिनेंस जारी करना है गवर्नर ने, और गवर्नर वहाँ पे वफाक का नुमाइंदा है। इस वक्त हाजी गुलाम अली साहब हैं। आने वाले दिनों पे वहाँ पे पीपल्स पार्टी के कोई भी हमायत याफ्ता, मुमकिन तौर पे मुझे लग रहा है कि शायद खातून गवर्नर हो, तो वो कैसे आर्डिनेंस जारी होंगे? नहीं होंगे। गवर्नर साहब साइन नहीं करेंगे तो आर्डिनेंस कैसे जारी होगा? तो सर आपका सूबा जो है ना वो अमलन मफलूज हो चुका है, और ये इमरान खान की गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच की वजह से हुआ है। अब भी तहरीके इंसाफ वाले अगर सोचें तो इस सूरत हाल से निकल सकते हैं, क्योंकि ये चीखो पुकार करने से, ये अपना बेमकसद की जो है वो भाग दौड़ करने से हालात बेहतर नहीं होंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि तहरीके इंसाफ वालों को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, सियासी और जमहूरी सोच का मुजाहरा करना पड़ेगा। आपको सियासी फोर्सेस के साथ बैठना पड़ेगा। पार्लिमान में आपका जो किरदार है वो अपोजिशन का किरदार है। आपको अपना पार्लिमानी किरदार जो है वो जमहूरी तौर पे, सियासी तौर पे अदा करना पड़ेगा, तब मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप बदमाशी करेंगे ना, तो सर बदमाशी से अगर आप किसी का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे शायद आप उनको नहीं रोक पाएंगे, लेकिन आप अपने रास्ते में जो है वो बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं और इसमें आप खुद गिर जाएंगे। बेहतर यह है कि वक्त से पहले सोच लें और समझ के जो है वो आगे बढ़ जाएं, बच जाएंगे, वरना तो फिर अंजाम आपका नज़र आ रहा है सबको। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।